अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़िज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने हमारा अब अगला चैप्टर स्टार्ट किया है। आपकी सिंटेक्स बोर्ड जाम शुरू की 11th क्लास की बायोलॉजी बुक में से। और आज इस चैप्टर का नाम जो हमारे पास है वो है डाइवर्सिटी इन प्लांट, जो कि न्यू बुक का ये चैप्टर है। और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है और इससे पहले वाली बुक के अंदर इसका नाम किंगडम प्लांट मेरी किंगडम प्लांटिंग था एक्चुअली। तो आज हम जस्ट इसकी एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड समझेंगे कि एवोल्यूशन से प्लांट का क्या रिलेशन है। और दूसरा, इसके अंदर डाइवर्सिटी समझेंगे और तीसरी बात इसमें हम समझेंगे कि हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम मैं जस्ट आपके लिए आज आपकी बुक का ही आर्टिकल लेकर आया हूँ। उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बात इंपॉर्टेंट टर्म समझा दूंगा। और आप उसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे लेक्चर आएंगे वो स्पेशल नोट्स के साथ आएंगे ताकि आपको आसानी हो याद करने में, लिखने में और समझने में। हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग बताएं कि प्लांट्स एक्चुअली मल्टी सेलुलर क्या है, यूकैरियोट्स है। क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, ये हम सबको पता है। फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूज लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि एक्चुअली ग्लूकोज है। इसके अंदर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी क्वालिटी किसके पास है? प्लांट के अंदर है। इधर आपको एक प्लांट सेल दिख रहा होगा। इधर आपको प्लांट सेल के साथ लेबलिंग भी दिख रही होगी। ये जो टर्म्स आती है हमारे पास, सेल वॉल, इसको हम पढ़ चुके हैं, प्लांट सेल वॉल को। इसके अलावा हमारे पास जो आती है वो आती है कौन सी? सेप वैक्यूल। इस सेप वैक्यूल एक्चुअली प्लांट के अंदर होता है, स्लाइटली बड़ा सा होता है ये वैक्यूल, जिसको आपने सेल्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर भी पढ़ा होगा। जब ऑर्गेनल्स का जो चैप्टर था सेल का, उसमें भी पढ़ा होगा आपने कि वैक्यूल एक्चुअली थिन मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेनियस क्या होता है? ऑर्गेनल होता है इन प्लांट्स एंड ओनली। उसके बाद प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। सिवरल्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो ही पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। ये सब भी शामिल है। अगर हमने बात करते हैं, इनके पास एक और एबिलिटी होती है जो कि इनको सब ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कर देती है और बड़ा करीब कर देती है एनिमल्स के। वो क्या है? कि दे डेवलप एम्ब्रियो। ये क्या डेवलप करते हैं एम्ब्रियो? जिसके अंदर एक मेल जो सेक्स सेल होता है, मेल प्लांट का जो सेक्स सेल होता है वो आके फ्यूज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और फिर वो क्या बना लेता है? एक एम्ब्रियो बना लेता है, जायगोट बनाता है। फिर जायगोट डिवीजन के अंदर जाता है। फिर जब वो डिवीजन में होता है तो क्या बन जाता है? उसके पास एक एम्ब्रियो बन जाता है। समझ रहे हैं आप बात? जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है एक्चुअली। इस बात को भी आपने याद रखना है कि एम्ब्रियो किसके बाद आता है? जायगोट के बाद आता है। सबसे पहले फ्यूज़ होंगे दोनों सेक्स सेल अपोजिट सेक्स के। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि चलो सही है, अभी हमें ये भी पता चल गया कि ये एम्ब्रियो होता है। दूसरी बात इसमें एक और टर्म है कि अभी हमने इससे पहले अलवा के अंदर समझा था कि अलवा के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जो कि एक्चुअली हम अलवा को ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, विच इज़ अ क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स। तो उनके पास जो रिप्रोडक्शन होती थी वो होती थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन उसमें एक और वर्ड था जिसको हम आइसोमॉर्फिक कहते थे। क्या कहते थे? आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन इसके अंदर जो हम अल्टरनेशन जनरेशन होती है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होती। इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट जो गैमेट्स बनाएगा वो सेम नहीं होगा स्पोरोफाइट की तरह। क्या नहीं होगा? बिल्कुल आइडेंटिकल सेम नहीं होगा किसकी तरह? स्पोरोफाइट की तरह। जब हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे तो उधर आपको गेमेटोफाइट भी दिख रहे होंगे प्लांट्स के और स्पोरोफाइट भी दिख रहे होंगे आपको प्लांट्स के। तो उधर आप खुद भी फिजिकल अपीयरेंस से समझ सकते हैं कि बहुत दोनों डिफरेंट है। इस वजह से क्या होता है कि इसको हम क्या बोल देते हैं? स्पोरोफाइट बोल देते हैं। ये बात बड़ी आसान सी थी जो कि समझाने के लिए ज़रूरत है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फिक का मतलब होता है अपीयरेंस, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिफरेंट है दोनों का, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का। इसी तरीके से ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मैंने आपको बता दिया। जाहिर सी बात है जब अल्टरनेशन जनरेशन होती है तो दोनों ही रिप्रोडक्शन एक साथ फॉलो होती हैं अल्टरनेटिवली। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले किधर है? अर्थ में आए। सबसे पहले इनका जो सबसे पहले जो अर्ली हैबिटाट था, हैबिटाट से मुराद कि जहाँ पे ये पहले रहते थे वो एक्चुअली वाटर था। क्या था? वाटर था। क्या था? वाटर था। अब आपको पता है कि ग्रीन एल्गी इज अ क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट। सो
ये हमें बताती है कि प्लांट सबसे पहले इक्वेटिक थे, क्योंकि ग्रीन एल्गी के पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स ऐसी हैं, लेकिन उनको हम प्लांट्स में नहीं लेते। सम ऑफ द दोज रीजन मैं वो आपको प्रोटोटिक्स के चैप्टर में बता चुका हूँ। तो इसी वजह से ये जो प्लांट है, इन्होंने ही एक स्पेशल एबिलिटी आई कि इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया कौन से एनवायरनमेंट के अंदर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। दे अडॉप्ट टू टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, यानी कि ये कहाँ से गए, एक्वेटिक हैबिटाट से कहाँ पे गए, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली करके किधर गई, टेरेस्ट्रियल, यानी कि आप ज़मीन पर आ चुके हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, यानी कि अब ये कौन से अब यानी कि अब इनका घर क्या होगा, ज़मीन होगा। लेकिन आप आज भी अगर आप फॉरेस्ट देखते हैं, फॉरेस्ट के नदी के किनारे देखते हैं, तो बहुत से दरख्त आपको आज भी नदियों के अंदर से ही उगते हुए दिखते हैं, लेकिन वो डेप्थ वो नहीं होती, क्या बोलते हैं कि पॉन्ड्स नहीं होती, यानी कि ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता, वो बस ज़रा सा पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन पानी वाले ही इलाके में ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे आज भी। इसी तरीके से अगर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, एक्चुअली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है प्लांट की, तो दिस इज़ जस्ट नथिंग, दिस इज़ जस्ट अ एडाप्टेशन टू चेंजिंग टेरेस्ट्रियल कंडीशन। यानी कि इन्होंने अपने आप की जो लिविंग कंडीशन थी कि पानी में रहेंगे पहले, जब ये आए थे दुनिया में, तो इन्होंने उसको चेंज करके किसी क्या बना ली, लैंड बना ली। क्या बना ली, लैंड। तो ये बात इसमें ये कह रहा है, और ये आपको समझाने के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारी प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, देखा जाए दे लीव इन द एवरी टाइप ऑफ हैबिटाट। ये अर्थ की आपको हर टाइप के अंदर मिल जाएंगे, हर हैबिटाट यानी कि हर इलाके में आपको मिलेंगे ग्रो होते हुए। दे कॉलोनाइज ग्रेट एरियाज ऑफ अर्थ, इन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया को क्या किया, ऑक्यूपाई किया हुआ है, ग्रोथ करते हैं। और दूसरी बात, ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि सारी ऑक्सीजन जो अर्थ पे है वो हमें प्लांट्स नहीं देते। एक्चुअली 50% ऑक्सीजन तो हमें एलजी देती है, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, आप अलजी का नाम भी याद कर सकते हैं। ये शो इनॉर्मियस डाइवर्सिटी इन साइज, स्वार्म्स एंड अपीयरेंस। दुनिया में बहुत सारे दरख्त हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। अगर आप फ्रूट्स की बात करते हैं कि अलग अलग प्लांट अलग अलग टाइप के फ्रूट्स देता है आपको। प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं हम, यानी कि डाइवर्सिटी इन प्लांट पढ़ रहे हैं, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि फ्रूट बनते कैसे हैं। आज ये चैप्टर्स अभी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बॉटनी सेक्शन है आपका, तो इसके अंदर हम सारी बातें आपकी कवर करेंगे, और आपके जितने भी सवाल होंगे उनको भी हम आपको सॉल्व करके देंगे आपके लिए। इसी तरीके से प्लांट के पास कुछ और भी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लाइक इनके पास क्या होती है, क्यूटिकुलर कवरिंग होती है, जो कि प्लांट की लीफ के ऊपर होती है। प्लांट की लीफ आपको पता है चिकनी सी होती है, तो जो चिकनी बनाती है उसको, शाइनी जो सरफेस होती है लीफ की, वो एक्चुअली लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। इसी वजह से इधर वर्ड आ गया क्यूटिकुलर कवरिंग। प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड द सेक्स ऑर्गन प्लांट्स के पास, जिसने और भी प्रोटेक्शन दी। और उनके पास ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स भी होते हैं, जिनको हम जाइलम भी बोलते हैं और फ्लोएम भी बोलते हैं। जाइलम एक्चुअली वाटर के ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करती है, और फ्लोएम एक्चुअली किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करती है, शुगर की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करती है, यानी कि फूड की ट्रांसपोर्ट के अंदर जो प्लांट सेल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। समझ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, एक्चुअली वो लीफ के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, लीफ के अंदर होती है। ये बात भी आपने याद रखनी है। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके पास ये सिस्टम नहीं होता, यानी कि उनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, उनके पास इनके जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। यानी इन जाइलम एंड फ्लोएम को हम क्या होते हैं, इनको हम ट्रांसपोर्ट टिश्यू बोलते हैं, किसके, प्लांट्स के। और जिन प्लांट के पास ये दोनों होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। और जिनके पास ये नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स। तो ये बात आप इसे याद कर सकते हैं। अच्छा, जो ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिफ्यूजन के ऊपर। यानी कि डिफ्यूजन आपको पता है कि केमिस्ट्री भी अब आप पढ़ रहे होंगे कि डिफ्यूजन क्या होती हैं, एक छोटे से यानी कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन के ऊपर क्या जाना, किसी भी लिक्विड को जाना है, किसी भी गैसेस को क्या करना, स्प्लिट करना। समझ रहे हैं आप। तो इस बात को भी आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है। और दूसरी बात होता है कि इनके जो गैमेट्स होते हैं, यानी कि मेल जो गैमेट्स होता है जिसको हम पोलन बोलते हैं, फीमेल जो गैमेट्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया बोलते हैं। हाँ, आर्किगोनिया बोलते हैं मेरे ख्याल से, सही है। आर्की जो गोनिया होता है जिसको हम मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, वो क्या करता है, एक्चुअली वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्यूज़ होता है, जाइगोट बनाता है। अब ये बात आप पूछेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं ये पोलन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। भाई सिंपल सा मतलब है, ये विंड के जरिए आते हैं। पोलन है तो पोलन डिस्पर्स होते हैं, और ज़्यादा दूर वो नहीं होती रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक ही दरख्त के स्टेम के अंदर सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, वो उनको बस थोड़ा सा सफ़र तय करना है। समझ रहे हैं आप बात। अब ये पोलन गिरती कैसे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, या जब हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा इंटर का, तो उधर हम समझेंगे एक्चुअली प्लांट्स रिप्रोडक्शन होती कैसे, ये भी हम समझेंगे। और दूसरी बात होती है
कि इनके जो कुछ गैमेट्स और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, यानी कि अभी हम इनके ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, ट्राइकोफाइट्स पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स के जो अंदर जो मेल जो वो होती है ना, मेल सेक्स वो होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो तैरते हुए जाते हैं किसके पास? प्लांट के पास, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास, और फिर जाके क्या हो जाते हैं, अपना फ्यूज़ हो जाते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि अब हमारी जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करके मैं आपको सारी बातें समझाता हुए आऊँगा। इसी तरीके से जो द पोलन ग्रेन डिस्पर्स इन द एनवायरनमेंट, ये बात मैंने आपको बता दी। इसके अलावा वस्कुलर प्लांट जो होते हैं हमारे पास, जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होता है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फाइंड होते हैं, स्वैम्पी एरियाज़ के अंदर ग्रो करते हैं। समझ रहे हैं आप बात? और अगर हम प्लांट को डिफाइन करना चाहें, आपके पास सवाल आता है कि डिफाइन द प्लांट्स, यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन विच इज राइट दियर। यार ये डेफिनेशन आप उठा के उधर लिख सकते हैं। ये कहती है कि दो डिफाइन इज द मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स डेट हैव अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिनको हम क्लोरोफिल्स बोलते हैं, इन हैव अ सेल वॉल एंड हैव अ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोस, यानी प्राइमरली किससे बनी हुई है? वो सेलुलोस से बनी हुई है। और क्या रखती है वो? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी रखती है, एंड जायगोट भी डेवलप करती है। जायगोट के बाद फिर क्या बनाती है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जितनी टर्म थी, जितनी बात थी इसके अंदर, हम आज से अब तैयारी करना शुरू कर दें कि अब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? वस्कुलर प्लांट्स पढ़ना शुरू करेंगे, नॉन वस्कुलर प्लांट्स यानी कि ब्रायोफाइट्स एंड ट्राइकोफाइट्स। आने वाले लेक्चर के अंदर हमारे बाकी लेक्चर इसी के ऊपर होंगे, और दूसरी बात, इसके बाद हमारा जो लेक्चर आएगा वो करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आएगा, देखना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।